दोस्तों, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। यह स्लोगन हर जगह सुनने को मिलती है, लेकिन अगर मेरी बात माने तो बिहार को अगर किसी सीएम ने बर्बाद किया, बिहार में अगर लोगों का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ और बिहार में सबसे ज़्यादा जमीन के मामले बढ़े तो वह राज है नीतीश कुमार का राज। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की अंचल कार्यालय, अब बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा चलाए जा रहे योजना घूसखोरी पर टिका हुआ है। बिहार का अंचल कार्यालय तिजोरी बना हुआ है रुपया जमा करने का। बिहार में बहार नहीं बल्कि बिहार में लोगों का शोषण और दोहन है। आपको मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कई ऐसे मामले देखे जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आपको अगर जमीन नापी करानी है तो ऑनलाइन आवेदन करें, फिर आप सरकार के द्वारा तय राशि को जमा करें, फिर नापी कराने के लिए अमीन नियुक्त करने के लिए सीओ कार्यालय में जाकर, अंचल कार्यालय में जाकर नाजिर और सीओ साहब को चढ़ावा देंगे, तब अमीन नियुक्त होगा। यही नहीं रुकती है मामला, किसी न किसी कारण बस मामले को उलझाया जाता है और उलझाकर आपसे मोटी रकम दोहन और शोषण की जाती है। यही नहीं, अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं किसी ज़मीन को खरीद कर, और आप अगर दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करें, लेकिन कर्मचारी और सीओ ऑफिस में आपको चढ़ावा देना होगा, फिर आपका रसीद कटेगा यानी मोटेशन होगा। यही नहीं मामला रुकता, दलालों का जमा बड़ा है। कटिहार के अलावे पूरे बिहार का सीओ का कार्यालय, अंचल कार्यालय, किसी भी तरह के मामले होंगे तो वहाँ चढ़ावा देना ही होगा। आज मैं बिहार के अंचल कार्यालय का पोल खोल रहा हूँ। मैं कई घटनाओं को देखा है, अपने आँखों से देखा है कि किस तरह आम लोगों का दोहन और शोषण किया जाता है। आज बिहार में अगर सबसे ज़्यादा ज़मीनी विवाद है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है बिहार सरकार की वह नीति, जो नीति खोखली है, वह नीति जिसमें बिहार सरकार कहती है कि किसी के ज़मीन को कोई कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन अगर गरीब तबके के लोग हैं, साधारण लोग हैं और सीओ के यहाँ जाते हैं, आवेदन देते हैं और यह कहते हैं कि मेरी ज़मीन नापी करा दें, तो वहाँ से खेल शुरू होता है। दबंगों के हाथ में ज़मीन रह जाती है, मोटी रकम गरीब नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण वो दौड़ते रह जाते हैं, दबंग जबरन ज़मीन कब्जा करके रखे रहते हैं। न्याय नहीं मिलती लोगों को, लोग दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, लेकिन वह पुलिस और सीओ यानी अंचल पदाधिकारी ऐसा तिगड़म लगाते हैं कि लोगों का काम नहीं होता। जमीन किसी की, कब्जा किसी का, यह बर्बादी अगर बिहार में हो रहा है, माफियागिरी हो रही है, घूसखोरी हो रही है और दलाली हो रही है, तो इसके पीछे नीतीश कुमार के वो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं जो उस पद पर बैठे हुए हैं और जो दलालों से घिरे हुए हैं। आम जनता को न्याय नहीं मिलता, आम जनता की ज़मीन दखल करके दूसरे रखे हुए हैं, लेकिन आम जनता को कोई मदद नहीं करती। पुलिस के पास जाने से वहाँ भी घूसखोरी, अंचल कार्यालय जाए तो वहाँ घूसखोरी, जाए तो जहाँ जाए कहाँ आम लोगों की ज़मीनें लूटी चली जा रही है, दखल कर ली जाती है। लोग
नहीं उसे निकलवा पाते हैं। औने पौने दाम में दबंग उस जमीन को खरीद लेते हैं, या आदमी थक कर, लोग थक कर उस जमीन को हासिल करने में पछड़ जाते हैं पीछे और गलत तरीके से उसका मोटेशन कराकर उसे दखल करके रखे रहते हैं। यह तो शॉर्टकट मैं आपको बताया। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, खबर बिहार 24 BNY चैनल का एडिटर हूँ। मेरा नाम विवेकानंद यादव है और मैं कभी कभी इस तरह की बातें करता हूँ और मैं लोगों को जगाना चाहता हूँ। यही नहीं, सरकार को भी जगाना चाहता हूँ। क्या हो रहा है नीतीश बाबू आपके बिहार में? क्या यही आपका बहार है बिहार में? इसी तरह लूटी जाएगी जनता? अब भी वक्त है, चुनाव का समय है। इस लूट को बंद करावें, लोगों को न्याय दिलावें, यही उम्मीद की जा रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।